जबरदस्त। जब पहली बार चंदू के ऑडिशन के लिए रामू के ऑफिस की डेस्क पर अपने जूते रखकर विवेक ओबेरॉय ने बीड़ी सुलगाई थी, तभी रामू को लगा था कि हिंदी फिल्म का शिवा 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 उन्हें फाइनली मिल ही गया। मगर एक गलती कर दी रामू ने, और वो ये कि फिल्म कंपनी में विवेक का नाम रख दिया चंदू। चंदू नहीं, चप्पू रखना चाहिए था, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने साल गधा मजदूरी करने के बाद विवेक चप्पू के चप्पू ही रह गए हैं। हुआ यह कि कंपनी के चंदू विवेक के हिट होने के बाद रामू ने इनके लिए कई सपने संजोए थे, मगर चंदू को तो किसी और खेत की घास चढ़ने का शौक चढ़ा था। विवेक ने बॉलीवुड की ऐसी गलियां छानी जहाँ घास हरी भरी थी, और रामू ने उस दिन के बाद से इनके नाम को अपनी लिस्ट में रेड इंक में डुबो दिया। मगर इस लड्डू के आने से पहले इस चंदू सबका बंधु को लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर दिया उन्होंने, जिनका नाम है सल्लू भाई। ऐश्वर्या क्या मिली इन्हें, ये तो तू तक तूतिया है जमालो पे नाचने लग गए। मगर सल्लू भाई ने बना दी इनकी करियर की ऐसी खटाई जो किसी ने भी न खाई। रही सही कसर विवेक के फुद्दू से एटीट्यूड से निकल गई, तो विवेक को साल में फिल्में मिली बस इक्का दुक्का, और बंद होने लगा इनका बॉलीवुड में खाना पीना और हुक्का। दूसरी तरफ रामू की हो गई 1.5 बित्ते की जुबान। उर्मिला और अंतरा माली से हटके उनका दिल प्रियंका कोठारी पे हुआ कुर्बान। इनकी फिल्में देखे मोहित अहलावत जैसे बंदों से उठ गई इनके करियर की दुकान। फिल्में गई पिट और इंडस्ट्री में होने लगी इनकी किटपिट। अब एक चप्पू और पप्पू दोनों के मिलने की थी बारी, और इन दोनों के खोए हुए लब को लगने वाली थी जरूरत की बीमारी। जी हाँ, एक दूसरे की जरूरत बनाने को विवेक और रामू हो गए फिल्म में काम करने को तैयार। मगर इस रक्त चरित्र की पिच पे दो इनिंग्स खेलने के बाद भी ये गए मैच हार। मगर जरूरत के इस पैचअप को हम जरूर देंगे जरूरी नंबर 2।